अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ मैं हूं रदा जमशेद। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे मैच में श्रीलंका को 32 रन से शिकस्त दे दी। 5 मैचेस की वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान को 2-0 से बढ़तरी हासिल है। इस 5 मैचेस की सीरीज़ में पाकिस्तान जो है 2 मैचेस अपने नाम करवा चुका है, जबकि श्रीलंका को कोई मैच की जीत नसीब नहीं हुई। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट्स पे 219 रन बनाए। पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर है वो बुरी तरह नाकाम रहा। एक टाइम पर पाकिस्तान की 6 विकेट्स 101 रन पर गिर गई थीं। बाबर आजम और शादाब खान ने 7 विकेट्स पर 109 रन बनाकर पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसको संभाला, और बहुत अच्छा संभाला कि जब पाकिस्तान की विकेट्स गिर रही थी और उन्होंने अपनी पोजीशन बना के जो मैच है उसको अपनी फेवर में किया। बाबर आजम ने अपनी 7th सेंचुरी बनाई, जबकि शादाब खान ने पहले 50 बनाए। 220 रन चेस करते हुए श्रीलंका के जो कैप्टन है उप्पल थरंगा, उनके अलावा कोई भी पिच पे जमा नहीं रह सका, पिच पे अपनी जगह नहीं बना सका। पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनका सामना नहीं कर पाया, क्योंकि पाकिस्तान की जो बॉलिंग का ऑर्डर था वो बहुत अच्छा रहा। अपनी पूरी टीम के साथ जो श्रीलंका है 187 रन पर आउट हो गई। शादाब खान जो हैं 50 करने पर 3 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच रहे, और इनको जो मैन ऑफ द मैच रहने के लिए उन्होंने 50 बनाए और 3 विकेट्स पे उन्होंने 50 बनाए। और जो तीसरा वनडे होगा श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान वो बुध को अबू धाबी में ही खेला जाएगा। अभी हमारे साथ कॉल पर जो मौजूद हैं एक्स टेस्ट क्रिकेटर आमिर नज़ीर साहब, जो कि पीसीबी सिलेक्शन जूनियर सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी है। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनको क्या लगता है कि जो मैच की पोजीशन है वो कैसी रही। अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम। सर, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ जो दूसरा वनडे मैच खेला है, उन्होंने मैच हरा तो दिया है श्रीलंका को, जीत अपने नाम कर ली है, क्या लगता है कि फ्यूचर में पाकिस्तान अपनी जगह इसी तरह बनाई रखेगा और सेटिस्फाइंग है उनका जो प्ले ऑर्डर है? देखिए मैडम, पाकिस्तान ने जैसे चैंपियन ट्रॉफी में विनिंग पोजीशन हासिल की, फिर वर्ल्ड लेवल के हालात 3 मैच जीते, और अब पाकिस्तान ने 5 मैचों में 2 सीरीज जीत लिए। पाकिस्तान का मोराल बहुत हाई है वनडे सीरीज में। बिल्कुल। वो कि पाकिस्तान टेस्ट में 2 हारा है, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके ऊपर, तो 2 हमारे लेजेंड क्रिकेट ने रिटायरमेंट ले ली है। बिल्कुल। मगर हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें थोड़ा टाइम सरफराज को देना चाहिए, और इंशाल्लाह यही टीम आपको नंबर 1-2 पे आती हुई नजर आएगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, अहमद शहजाद की जो टीम में जगह है वो खतरे में नजर आ रही है, क्या लगता है कि अहमद शहजाद को मजीद चांसेस देने चाहिए वनडे के लिए? देखिए जी, ये फैसला तो सिलेक्शन कमेटी ने करना है कि उसको क्या चांस देने चाहिए। देखिए बंदे को बड़े चांस मिले हैं, इसका बड़ा इन आउट हुआ है, बिल्कुल। डोमेस्टिक में रन किए थे तो सिलेक्टर ने उसको दिया। देखिए हमें आगे 2019 का वर्ल्ड कप को देखना चाहिए। जितना हमारे पास एक्सपीरियंस होगा तो वर्ल्ड कप में हम खेलने के लिए जाने के लिए बहुत मजबूत उम्मीदवार होंगे। अगर हमने देखे यंगस्टर भी हमने डाले हैं, यंगस्टर की बिना के ऊपर हमने चैंपियन ट्रॉफी जीती है, और हमें जब एक जूनियर सिलेक्शन मैं भी करता हूँ, मुझे भी इतना है कि जितना हम एक्सपीरियंस लेके जाएंगे उतना ही हमें फायदा होगा। रहा अहमद शहजाद का सवालिया निशान, ये सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है, और उस बच्चे को भी पता होगा कि मेरी क्या परफॉर्म है। अब हमारे पास बेंच पे बहुत ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, अब तो इसमें कोई अफसोस वाली बात नहीं होनी चाहिए, और हमें ये इस चीज पे ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। अहमद शहजाद को टीम में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सारा जो है ना, ये प्रेशर उसके ऊपर भी है और सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी है, उसको फैसला करना है इसका क्या है। सर, अहमद वसीम का फ्यूचर क्या देखते हैं? उन्होंने अपने लास्ट 6 वनडेज में 26 ओवर्स लिए हैं, क्या लगता है कि उनको टीम में उस तरह जगह नहीं मिल रही जिस तरह की उनको जगह मिलनी चाहिए टीम में? नहीं, देखिए अहमद वसीम का एक्चुअली प्रॉब्लम ये था, प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि पहले हमें उसको पहला अटैक ओवर करते थे जिसमें हमें वो एक आधी विकेट लेकर दे देता था, और हमारे लिए वो बोनस करार होता था। मगर अब थोड़ी सी उन्होंने विकी आतर ने प्लान चेंज किया है, उसको अब ओपन पे ओवर नहीं करवाते, नीचे करवाते हैं, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। नए बॉल को करना और फ्रेश विकेट के ऊपर फ्रेश ओवर करना बैट्समैन थोड़ा मुश्किल में रहता है, मगर थोड़ा सा उसका वो टेम्पो चेंज हुआ है। मेरा ख्याल से अहमद वसीम को ऊपर ही ओवर करवाना चाहिए, और जहां से हमें देखे हमें विकेट टेकर लेने चाहिए। जैसे ही हमारे नए बॉल से हम एक आधा विकेट गिरा देते हैं तो दूसरी टीम प्रेशर में आ जाती है। हमें जो मेरा ज़ाती जो तजिया है वो यही कि अहमद वसीम को फर्स्ट या सेकंड ओवर से ही शुरू करना चाहिए, और एक तरह से फास्ट बॉलर एक तरह से स्पिनर।
बिल्कुल सर, बाबर आजम अब तक वनडे में 7 सेंचुरीज बना चुके हैं और काफ़ी अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। क्या लगता है कि वो अपनी ये फॉर्म जो है टेस्ट सीरीज में क्यों नहीं दिखा सके? देखिए जी, देखिए मैडम, 5 डेज और 1 डे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 5 डे की क्रिकेट में आपको सेशन बाय सेशन, डे बाय डे चलना पड़ता है। 5 दिन का खेल होता है, उसमें आपकी टेक्निक, आपकी फिजिकल फिटनेस, आपको वो सारा कुछ पूरा स्क्रीन पे नज़र आ जाता है। उसमें थोड़ा सा उसको स्ट्रगल कर रहा है, मगर आप वनडे की तरफ देख लें, 700 छोटी उम्र की उम्र में कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। अभी हमारे मियाँ दाद के 1600 है, इमाम साहब के 11 हैं, किसी के 7 हैं। ये इनके देखेगा इंशाल्लाह ताला, ये बच्चे में पोटेंशियल है। जैसे जैसे वो जा रहा है, मेरे हाथ से हो सकता है पाकिस्तान का नंबर 1 प्लेयर ये हो जाएगा जिसने सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाई हुई है, क्योंकि इसके पास टेक्निक है, इसके पास पता है इसकी रेंज में वो खेलता है, उससे आउट नहीं होता। जो वो उसके रडार में बॉल आती है, उसमें सिंगल डबल और 4 रन के लिए हो जाता है। ये एक अच्छे बैट्समैन की निशानी होती है, जो अपने छोटे वक्त में इतना सेंसिबल। और देखें ना, कल का जो मैच हुआ है वो इसकी एक 100 की वजह से, वो शदाब के 50 वजह से हम पाकिस्तान मैच जीता है। अदरवाइज आप दे रहे 96 पे 5 आउट थे, 7 आउट थे, तो हम सब कुछ ये लग रहा था कि पाकिस्तान में 130-35 पे आउट हो जाएगा। मगर इसमें इन दोनों ने बच्चों ने बड़ा अच्छा खेल किया और जिस पे हमने फतह से इनकलाब किया। जी सर, आप मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं जो पाकिस्तान की टीम की अभी तक परफॉर्मेंस रही है वनडे में, 5 मैचेस की सीरीज में से 2 मैचेस तो पाकिस्तान अपने नाम करवा चुके हैं, जो अगले 3 मैचेस हैं उनका फैसला होना अभी बाकी है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि टीम को किस ऑर्डर के साथ जाना चाहिए? जिस ऑर्डर के साथ ये चल रहे हैं, ये ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ चेंजिंग्स लाने चाहिए? नहीं मैडम, देखिए हमारे पास ओपनिंग स्टैंड भी बहुत अच्छा है, हमारे पास मिड ऑर्डर में भी बैटिंग बॉल काफी लंबी है। मेरा नहीं ख्याल इसको हमें छेड़ना चाहिए। देखें, अब हम ये मसला ये अब ये देखना चाहिए मिकी अतर कप्तान क्या चाहता है। अब ये तीसरे मैच में हमें पूरी स्ट्रेंथ के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें अभी 2-0 है, अभी 3 मैच बाकी है, दूसरी टीम भी कम बैक कर सकती है। श्रीलंका की टीम हल्की नहीं है, श्रीलंका के बाद बड़ा उम्दा बैटिंग ट्रैक है, उनके अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं जो टेस्ट में भी आउट कर रहे थे, वनडे में भी आउट कर रहे हैं। मगर ये है कि हमें तीसरे मैच में पूरी स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए। जब हम 3-0 3-2 से आ जाते हैं तो फिर कोच को जो कप्तान का फैसला होना चाहिए। जो बेंच में लड़के जो हैं उनमें से किसी ना एक आधा चेंज करके उसको खिलाया जाए, क्योंकि बेंच को भी हमने खिलाना चाहिए। देखें, कुछ लड़के होते हैं बेंच खेलते नहीं, वो वापस आ जाते हैं, तो हमने फिर वो मैं बात कर रहा हूँ 2019 के वर्ल्ड कप को हमको देखना चाहिए। हमारे जो बेंच में हैं वो बीच में टीम में आने चाहिए, इसी तरह बच्चे फॉर्म में रहेंगे और हमें ये एक्सक्यूज नाम की चीज नहीं हो जाएगी, देखो जी ये तो खेले बगैर ही वापस आ गया, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए मैच के हवाले से। नाज़रीन, पाकिस्तान जो है वो अब तक इस टेस्ट सीरीज़ में 2 मैच जीत चुका है, वनडे टेस्ट सीरीज़ में 2 मैच जीत चुके हैं और 3 मैचेस का फैसला होना बाकी है। ये टोटल जो मैच की सीरीज़ है वो 5 मैचेस की सीरीज़ है। पाकिस्तान का जो बैटिंग के प्रॉब्लम्स हैं वो इस मैचेस में हाईलाइट हुए हैं। इन मैचेस में पाकिस्तान की जो बैटिंग प्रॉब्लम्स है, टीम को चाहिए कि इन बैटिंग प्रॉब्लम्स का जो उन्हें फेस कर रहे हैं उनको बेहतर करें, वक्त के साथ साथ जो उनको मसाइल नज़र आ रहे हैं अपनी टीम में उनको हल करें। अगले 3 मैचेस से पहले उन मसाइल को हल किया जाए। अब सरफराज 11 के पास अच्छा टाइम है और अच्छा चांस है कि जो उनको मसले नज़र आ रहे हैं अपनी बैटिंग ऑर्डर में, अपनी बॉलिंग ऑर्डर में, उनको हल करें। इससे पहले जो है पाकिस्तान 2015 में श्रीलंका के साथ वनडे मैच की सीरीज़ खेल चुका है, जिसमें पाकिस्तान ने 3-2 से जीत अपने नाम की थी। श्रीलंका अब तक वनडे मैचेस में मुसलसल नाकाम होता आ रहा है। ये अब तक श्रीलंका जो है वनडे मैचेस में 9 मैचेस हार चुका है। अब जो पाकिस्तान की टीम है उसका जो अगला फोकस है या उसका जो अगला गोल है वो 2019 का वर्ल्ड कप है और हम ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के पास अभी 2 साल मौजूद हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि इन 2 साल में पाकिस्तान जो है 2019 के वर्ल्ड कप से पहले अपनी टीम को इतना मजबूत कर ले कि वो उस वर्ल्ड कप में अपने आप को अच्छा परफॉर्म कर सके और अपने आप को पूरी दुनिया में मनवा सके। जी नाज़रीन, अब तक के लिए स्पोर्ट्स राउंड अप से इतना ही। आप मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।